the craziest roller Monday ever. Tell the state. All thanks to our teamwork, यारो. सॉरी फॉर द डिले. लास्ट वीक हम लोग थोड़ा ऑक्यूपाइड थे पर्सनल वर्क की वजह से. हमने कोई पोस्ट मार्केट जस्टिफिकेशन वीडियो सबमिट नहीं किया, बट सो मस्ट गो ऑन. सो जैसा प्लान था, हमने फ्राइडे को एक्सपायरी, यूएस एसेट एक्सपायरी जहाँ पे प्लान की थी वहीं पे एंड अप हुआ. और ओटीसी एज इस गिफ्ट ओटीसी को डॉट 19,700 के लेवल पे यहीं से जब मार्केट नीचे गिरा था तो यहीं कहीं क्लोजिंग करवाया था. तो इसीलिए फिर सबको बोला यार रिलैक्स रहो, फ्राइडे को आप लोग टेंशन मत लो, गणपति बप्पा का फेस्टिवल एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड मंडे से फिर से रोल आउट करेंगे. तो वही सीन रहा आज. कैसे हमने ओवर हिटअप काउंटर को रोलर राइट में ट्रैप किया और कैसे आज का ROI 1382% निकला है. 1382%. कैन यू इमेजिन? मंडे को, लेजी मंडे को हमने इतना एवरेजली ROI बनाया. ऑल थैंक्स टू आवर टीम वर्क एंड मिड कैप स्कैल्पिंग. कि मिड कैप में जो पैसा बना है आज, 9 रुपीज़ में लिया हुआ प्रीमियम 102 पे गया था. इवन 2175 ऑफ सी जो 7 रुपीज़ से बोला था उसको भी आप लोगों ने 28 लास्ट में लेके गए. ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ज़ीरो से. तो लेट्स ही देखते क्या सीन था और कैसे वर्कआउट किया. एज यूजुअल जैसे हमने बात समझी थी, OTC मार्केट के बाद ओपनिंग अपने को अच्छी खासी मिलेगी अपर एंड पे साइडवेज टू चॉपी वे हायर एंड, यानी मार्केट फ्लैटिश टू अपर एंड पे ओपन होगा. जैसे गिफ्ट FDs उसका अपडेट है, उसके बाद आपको 19,640 से 735 का जोन हेल्प करेगा. यानी अगर मार्केट को नीचे जाना है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, जैसे कि आज की ओपनिंग हमको मिली, यहाँ पे मिली ओपनिंग 19,709 कह रहा हूँ. तो हमने सबको क्या बोला यार, पहले तो टेंशन मत लो, लोअर एंड से बाय ऑन डिप्स करेंगे ना कि अपर एंड से. क्यों? क्योंकि ओपनिंग दिखने जाए तो OTC मार्केट में जो भी लोग पुट में एंट्री करके गए उनके अगेंस्ट में, यानी कि मार्केट ऊपर है, भले साइडवेज फ्लैटिस है पर ऊपर है. इसीलिए सबको बोला यार टेंशन मत लो, जब भी मार्केट नीचे आता है 19, इसीलिए सबको बोला था 19,635 से 645 के जोन में वर्क करेंगे. तो यहाँ पे जब मार्केट आया है ना, तो हमने पहले सेंसेक्स में 66,000 ऑफ सी जो फ्रेशली लिया था कुछ 345 से 65 के जोन में, उसको लेके बैठ गए. फिर यहाँ से ही निफ्टी में 19,600 ऑफ सी एंड 19,650 ऑफ पी एंड 3:1. आज सारी चीज़ें 2:1 एंड 3:1 एंड 3 लॉट सी में तो 1 लॉट पी में ऐसे स्कैल्प करके बैठे थे. ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, देख सकते हो. 600 ऑफ सी एंड 50 में सेंसेक्स में यही 66,000 ऑफ सी एंड 65 700 ऑफ पी. 635 से 645 के जोन में ही आज लॉगिन करने से पहले, यानी कि इंस्टीट्यूशनल स्वैपिंग करने से पहले ही हमने सबको बोल दिया यारो नीचे आया है, टेंशन मत लो, इतना इजी नहीं है. क्यों इतना इजी नहीं है? क्योंकि फर्स्ट आपके ओपनिंग में, यानी कि अगर मार्केट ओपनिंग में ही नीचे आता है दैट मीन्स कि मार्केट डिसाइसिव मोमेंट हंट करेगा सबके लिए. IVs डेड थी, यानी कंपेयर टू प्रीवियस वीक IVs 50 बिलो है और मार्केट लोअर एंड पे पंच होल कर रहा है, यानी कि 2 से 3 बार साइडवेज एक्टिविटी में सर्वाइव करने की ट्राई कर रहा है. डेट मीन्स मार्केट आगे जाके रिट्रेसमेंट कर सकता है. तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि हमने जब मार्केट 625 आया तो सबको बोला यारो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाय करो. ऐसे ही यहाँ पे जब मार्केट यहीं पे ओपन होके, सॉरी ये रहा ओपनिंग, यहाँ से जब ओपनिंग होके 44,600 था तो BTST में हमारे पास 44,500 ऑफ सी था, उसको कंटिन्यू रखने को बोला. फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे 19,625 आया था तब यहाँ पे 44,445 से 554 का जोन आ रहा था, तो इसीलिए वो आगे सबको बोला. फिर निफ्टी में 19,750 ऑफ सी रखो. ये सारी चीज़ें समझाएगी कैसे वर्क करेंगे. अब ग्लिच मोमेंट क्या है ना, वो यहाँ पे, यानी जब मार्केट नीचे आया तो हमने सबको बोला आपको एंट्री, ऑल एंट्री मस्ट बिलो 44,525, यानी 525 से बिलो और 450 से ऊपर, ये जोन में कहीं भी लेके बैठ जाओ. कौन सा? 44,400 ऑफ सी में 3 लॉट और 44,100 ऑफ पी में 1 लॉट, यानी बैकअप के लिए ही 1 लॉट रखो. क्यों?
क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और रिट्रेसमेंट करके नीचे आता है तो हमारे पास बैकअप होगा, तो अर्निंग करने में आसानी होगी। इसीलिए सबको बोला आप लोग टेंशन मत लो यारो, यहाँ से लेके बैठ जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। यहीं से भी बैठे रहो। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन ओवरएट एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज क्या था, 19,700 पे हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स तो है, बट सबकी गलती क्या है, 45। ये देख सकते हो ना, 45 टोटल नंबर्स ऑफ ओवर एंड चेंज इन ओवर 37। यहाँ पे कितना 38 है और 9.2, यहाँ पे भर भर के 88 है। यानी भले मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, बट आपको डरने की बात क्यों नहीं थी? क्योंकि फ्रेश पुट राइटर्स यानी जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं एक्टिविटी, वो लोग नीचे से बैठा है ना कि ऊपर से, और मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रहा था 650 से 670। तो जब मार्केट ऊपर ओपनिंग मिल के नीचे आया ना, तो पूरा इंडिया पुट में बाई किया होगा। वही पूरा इंडिया जो पुट में बाई किया वो क्या था, 685 से 640 के जोन में भर भर के पुट में। अब मार्केट यहाँ से तो ऊपर लेके आ गए, फिर भी टाइम पास हो रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया, फिर जो यहाँ पे लिया था वो 44,790 के अराउंड हमने एक बार ही बुक किया, क्योंकि 384 रुपीज़ में लिया हुआ प्रीमियम कुछ 530 रुपीज़ चल रहा था, तो बुक करने के लिए बोला। जब यहाँ पे ले रहे थे ना, तभी हमने मिड कैप में 59100 का सी लिए थे, जिसको हमने कंटिन्यू रखे हुए ऊपर लेके गए। फिर बाद में स्कैल्पिंग की पूरा दिन, क्योंकि ये टाइम पास कर रहा था ना। सबको बोला यार और लाइटर नोट रहो, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन ओवरएट एंड टेक्निकल नॉलेज हमको क्या है, 19,700 के लेवल पे भर भर के कॉल राइटर्स का सिनारियो है। बट कॉल राइटर्स का सिनारियो के अगेंस्ट में ये देख भी सकते हो, भर भर के पुट 19,650 के लेवल पे ये लोग बैठे भी हैं। यानी इतना इजी नहीं जाने देंगे अपने को ऊपर की साइड पे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लोअर एंड से बाय ऑन डिप्स का मैटर यूटिलाइज करेंगे। 19,635 से 645 का जोन ही आपको हेल्प करेगा पूरा दिन। अगर मार्केट नीचे से ऊपर आता है, इल्यूजन मैटर ट्रैप करने आया, यानी समझाना ये था। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या सीन था। 650 के लेवल पे 22 लैक्स है, अब यहाँ पे कितना है 31.5 लैख है। 700 पे कितना 46 एंड 9, यानी कि 47 लैक्स है, यहाँ पे 41। यानी कॉल राइटर्स कम्प्लीटली होल्ड करके तो बैठे ऊपर से, बट लोअर एंड पे दिक्कत कहाँ पे, ये 38 लैक्स है। यानी कि 19,600 का जो लेवल है ना, वो इतना ईजी ब्रेक तो नहीं करने देगा। इसीलिए सबको बोला जब मार्केट नीचे आया तो और एवरेज करो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सभी जगह पे एवरेज करो और वेट करो। वही था कि पूरा दिन ऐसे ही स्कैल्प करते हुए हमने प्रॉफिट बनाया। फिर बारी आई निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगेंस्ट में मिड कैप की, जो हमने प्रॉफिट बनाया। एक्चुअल प्रॉफिट आज मिड कैप ने ही बना के दिया, 19,676 से 685 का जोन। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन ओवरएट एंड टेक्निकल नॉलेज ये भर भर के बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे 41 यानी बाय बुक्स ऑफिशियली क्या 19,676 के अबाव निकलेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। इसीलिए हमने ये प्रॉफिट उस टाइम पे जब 2 बजे के पहले हमने सबमिट किया था 129% ही था, पर जैसे आपको बोला 1382% ऑफ ROI बना, ऑल थैंक्स टू मिड कैप। ये सारा स्टेटमेंट जो था उसी के हिसाब से मिड कैप में ये देख सकते हो, वर्क स्मार्टली यहाँ पे मिड कैप के बारे में लिखा है। क्या मिड कैप वालों एपिक मोमेंट 7.45 से 63, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, एक तो पहली बार यहाँ से लेके बैठे थे, फिर जब मार्केट में IV स्टेट होने की वजह से नीचे आया ना, 6190 ऑफ CE को एवरेज किया था। क्योंकि मैंने पर्सनली मेरी दोस्त धृति के ID से एवरेज किया था, मुझे याद है 7.45 रुपीज़ में मेरी बंडल ऑफ मैक्स क्वान्टिटी थी, और एवरेज करते करते 7.90 हुआ था। उसको स्ट्रेट वे, बिलीव नहीं करोगे, 7.90 से स्ट्रेट वे में एक्चुअली गया तो नीचे था, 2 रुपये तक गया था, पर हमने 7.90 का एवरेजली लेके के काम किया। वो डायरेक्टली 92 पे मैंने एग्जिट किया है, और मेरे जो रिटेलर ग्रुप यानी कि आप लोगों ने जो टॉम एंड जेरी एंड टेडफॉक्स एसोसिएट्स हैं, आप लोगों ने 102 पे बुक किया। फिर भी ये होने के बाद भी सबको बोला यारो टेंशन मत लो, ये तो आया है, बट और भी करेंगे, यानी एक और करके छोड़ दो। मिड कैप में ओके यहाँ पे नहीं है शायद,
एक्चुअली जब ये हो गया था ना 6393 आया, तब हमने सबको क्या बोला, मिड कैप में 89100 से तो कमा लिए, तो अब क्या करो 9150 में भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 रुपये वाला 7 रुपीज़ वाला अगर 93 है तो वो भी 65 के अबाव तो होगा। तो क्या करो 9175, जब मार्केट ये मोमेंट बना रहा था ना, सबको बोला 9175 ऑफ सी, जो आपको 3 रुपये में मिल रहा था। एक्चुअली लेना था 4 रुपये में, पर थोड़ा बोलते बोलते ही सभी जगह पे मैसेज कर देते थे 3 रुपीज़ आया, तो सबको बोला यार यहाँ पे 300 क्वांटिटी, यानी आपका मैक्स इन्वेस्टमेंट जाएगा मुश्किल से 900 रुपीज़ का, 9.25 जैसे कि टैक्सेशन के बाद। अब ये हीरो ज़ीरो इसलिए रखो क्योंकि ऑलरेडी पैसा कमा के तो बैठे, अगर गया तो हीरो ज़ीरो क्या होगा, 3 रुपीज़ वाला हमारा टारगेट था 15 रुपीज़ मैक्स, तो सबको बोला लेके बैठ जाओ। और उसी का रिफ्लेक्शन था कि ये जो मेजर बातें लिखी है ना यहाँ पे, इसके बाद 91 देख सकते हो एक्सट्रीमली हाई, और ये वॉइस नोट में ये बात बोली थी। फिर जैसे ही ऊपर गया तो ये 1382% का बूम अप कर लिया मार्केट ने। बैंक निफ्टी और निफ्टी तो ऐसे ही चलता रहा। वो 3 रुपीज़ वाला प्रीमियम फिर से मैंने भी लिया था और आप लोगों ने भी लिया था। वो 3 रुपीज़ वाला हमने 11 रुपीज़ पे थोड़ा निकाला 50%, फिर 15 रुपीज़ पे निकाला। कितने लोगों ने 22 रुपीज़ तक लेके गए, मैंने नहीं लिया फ्रेंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीड नहीं थी। हमारा तो एक ही एम है, अपना एम सेट ख़त्म तो दिन ख़त्म, तो इसीलिए डिसिप्लिन होते हुए हम सब ने कैसे रोल आउट किया, ये आज का सेशन था। होप आगे भी ऐसे डिसिप्लिन वर्क करते हुए हम लोग वर्क करेंगे। कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। मार्केट एक चौपीनेस साइडवेज में एक्टिविटी में फंसा हुआ है, टेक्स टाइम। जितना हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे उतना अच्छे से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये था आज का सेशन यार। आप समझ लेते हैं यूएस एसेट एक्टिविटी क्या समझा रहा है। तो यूएस एसेट एक्टिविटी फर्स्ट है आपके ओपनिंग में आज साइडवेज टू चॉपी है। तो आज का हमारा टारगेट है मिड हाफ के एंड में 34,065 क्रॉस करना डाउ मैक्स, यानी आज की क्लोजिंग हम लोग ट्राई करेंगे 33,890 से 34,065 के बिटवीन हायर एंड पे साइडवेज टू अपर एंड। उसके बाद कल सुबह ओपनिंग कहाँ पे मिल सकती है अपने को, तो यूएस एसेट एक्टिविटी के बाद अगर ओपनिंग होती है गिफ्ट एक्सचेंज की, तो वो ओपनिंग आपको सिम कर सकती है कुछ यहीं पे 19,680 से लेके 735 के जोन में, यहाँ कहीं साइडवेज टू अपर एंड। अब कल सुबह यहाँ पे ओपनिंग होती है तो अपने को देखना ही है क्या मार्केट पूरा दिन टाइम पास करते हुए 19,765 क्रॉस करके सर्वाइव करता है। अगर मार्केट 19,765 के अबाउ मिड हाफ के एंड में जाके सर्वाइव करे तो बी रेडी फॉर 19,835 845 कल या तो वेडनेसडे को हो जाएगा। और अब मान लो नीचे जाने का सिनारियो, तो नीचे ड्रैग मूवमेंट का सिनारियो एक ही बनता है। अगर मार्केट पूरा दिन टाइम पास करते हुए 19,640 बिलो 130 आफ्टर रुकता है तो ही मार्केट में कॉन्सोलेट जोन बनेगा जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवर हिटअप है। यानी कि जो हमने बार बार समझा रहे हैं अगस्त सीरीज़ का पुट में फंसा हुआ पैसा, यानी पुट में जो लॉसेस है सबके, वो फिज़िकल डिलीवरी पे आउट करते हुए सितंबर सीरीज़ में कैरी करके आ रही है लोग। इसीलिए हम लोग सबको बोल रहे हैं लाइटन आउट रहो और वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट सबको एक जोन में हंट करेगा, उसके बाद रोल आउट करने की ट्राई करेगा। तो ये था आज का सेशन यार, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। ओके।